सीएम योगी उन्नाव, फर्रुखाबाद, बरेली के दौरे पर जाएंगे। उन्नाव में 241 करोड़ की 103 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। फर्रुखाबाद को 288 करोड़ की सौगात देंगे। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज मेंशनिंग लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज मेंशनिंग। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होगी। 18 मामलों को लेकर याचिका दाखिल होगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच करेंगे सुनवाई। माफिया मुख्तार अंसारी हथियारों को फर्जी लाइसेंस मामले में दोषी करार। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के क्यूरेटिव याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को खारिज कर दी थी। यूपी के सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले पर आज सुनवाई। मानहानि मामले में होनी है सुनवाई। सीए पर शाही सियासत को लेकर विपक्षी दलों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला। कहा विपक्ष नहीं चाहता बिना नागरिकों का उत्पीड़न खत्म हो। तो लोग भ्रम फैला रहे हैं सीईए को लेके, वो अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एक 75 साल पुरानी मांग को पूरा किया, नागरिकता का कानून लाकर। स्मृति ईरानी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए कुछ समुदायों को भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन देश और जानता है कि पीएम का फैसला सही है। जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ समुदायों को भड़काएगी, लेकिन हर हिंदुस्तानी जानता है कि नरेंद्र मोदी का ये निर्णय न्याय संगत है। तेलंगाना के हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे। भाग्य लक्ष्मी मंदिर में अमित शाह ने पूजा अर्चना की। हैदराबाद के विजय संकल्प सभा में गृहमंत्री अमित शाह ने भरी 400 पार की हुंकार। कहा तेलंगाना में बीजेपी को कम से कम 12 सीटें मिलनी चाहिए। तेलंगाना में 12 का आंकड़ा पार करेंगे क्या? 400 पार कराएंगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? गृहमंत्री अमित शाह ने सीए को लेकर विपक्ष को करारा जवाब दिया। कहा पीएम मोदी ने शरणार्थियों के सम्मान से जीने का सपना पूरा किया है। सीए नागरिकता लेने का नहीं देने का कानून है। सीए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। सीए को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने दिया भड़काऊ बयान। कहा सीए में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सीए कानून पर बोले यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर। विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करने का रह गया है। विपक्ष के नेता वोट बैंक के लिए मुसलमानों को गुमराह करके उनका वोट लेने का काम करते हैं। विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, अगर किसी को नागरिकता दी जाए तब भी बुरा है। विपक्ष तो भगवान राम का मंदिर बनाने का भी विरोध कर रहा था। बेंगलुरु में कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार पर बरसे देवेंद्र फडणवीस। कहा सिद्धरामैया सरकार ने चुनाव के समय जो गारंटी दी थी वो सारी गारंटी फेल हो गई। अब सिर्फ एक गारंटी है, मोदी की गारंटी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 43 उम्मीदवार की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। छिंदवाड़ा से लखन लाथ, असम के जोरहाट से गौरव गोगोई की टिकट। महाराष्ट्र में राहुल गांधी के न्याय यात्रा के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता विजय सिंह वल्वी ने छोड़ी पार्टी, आज बीजेपी में होंगे शामिल। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा जब तक राहुल की यात्रा मुंबई पहुंचेगी कांग्रेस से महाराष्ट्र साफ हो जाएगी। उद्धव ठाकरे के एमबीए में आने के न्योते को नितिन गडकरी ने बताया हास्यास्पद। कहा बीजेपी किसे टिकट देगी, उद्धव को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरपीआई चीफ रामदास अठावले ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। महाराष्ट्र में अठावले ने 2 लोकसभा सीटें मांगी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े। 15 मार्च तक चुनाव आयोग जारी करेगा आंकड़े। हर साल 17 सितंबर को मनाया जाएगा हैदराबाद मुक्ति दिवस। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित। गृह मंत्रालय ने जेकेएनएफ को गैर कानूनी घोषित किया। सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी गई है। राउसी कोर्ट मामले में 22 मार्च को फैसला सुनाएगा।
चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम कल पहुंचेगी जम्मू। चुनाव आयोग की टीम विधानसभा चुनाव की संभावनाओं की तलाश रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। राशन घोटाले में कोर्ट ने अर्जी खारिज की। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फुट पेट्रोलिंग। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। ज्ञानवापी के संपूर्ण परिसर की एसआई सर्वे की मांग पर फैसला सुरक्षित। 18 मार्च को होगी अगली सुनवाई। गुजरात एटीएस की टीम को बड़ी सफलता। पोरबंदर से 450 करोड़ के ड्रग्स के साथ 6 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार पाकिस्तानी नागरिकों के पास से 60 पैकेट ड्रग्स बरामद हुआ है। साथ ही आरोपियों से जब्त की गई है कई प्रतिबंधित दवाएं। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने बधाई दी। एटीएस की टीम को 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। विपक्षी दलों से सीए के खिलाफ आंदोलन वापस लेने की अपील की गई है। हड़ताल वापस लेने का आदेश। यूपी के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। ओपी राजभर को पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण, दारा सिंह चौहान को कारागार विभाग, अनिल कुमार को विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़वानी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने उतारा अपना उम्मीदवार। पोरलाल खत्रे को घोषित किया अपना उम्मीदवार। बीजेपी सांसद दिनेश लाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मंच से गाना गाकर अखिलेश पर तंज कसा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 2 लोगों से पूछताछ करने गई एनआईए की टीम। पूछताछ में स्थानीय पुलिस ने एनआईए का सहयोग किया। यूपी के बदायूं कोर्ट ने हत्या के 3 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। साथ ही 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया। यूपी के अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं। आला अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में 50 घरों में अचानक लगी आग। आग लगने से एक मवेशी झुलसा। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में गैस लीक होने से सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से काफी नुकसान हुआ। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बांदा में हाई टेंशन तार में टकराने से डंपर में आग लगी। बांदा फतेहपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगा। यूपी के लखनऊ में पार्किंग में खड़ी कार में आग लगे। सेक्टर 8 अवध बिहार में कार लगने की घटना हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में घर में खाना बनाते समय लगी आग। 3 लोग झुलसे, लाखों का नुकसान। यूपी की गोंडा में चलती हुई प्राइवेट बस में आग लग गई। बस का टायर फटने से लगी आग। यूपी के मुरादाबाद में ट्रक ट्रॉली और पिकअप वैन में हुई टक्कर। हादसे में 8 यात्री गंभीर रूप से घायल। यूपी के महोबा में पहाड़ पर अवैध खनन के दौरान ब्लास्ट हो गया। धमाके में 4 मजदूरों की मौत। मजदूरों के दबे होने की भी आशंका। यूपी के जौनपुर में पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुआ हिस्ट्री शीटर। यूपी की बदायूं पुलिस ने 17 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 21,000 से ज्यादा नकद और मोबाइल फोन बरामद। यूपी के बदायूं में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। परिजनों ने गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया। यूपी की कुशीनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठठेरा गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग के शातिर चोर दिन दहाड़े घरों में घुसकर वारदात को अंजाम देते थे। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी के घर नोटिस चस्पा किया। साथ ही मुनादी भी करवाई। जौनपुर में बीजेपी नेता दीपक सोलंकी की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई। हत्या के मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर। एक आरोपी मुठभेड़ में जख्मी हुआ। यूपी के बांदा पुलिस ने 50,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। गांजे के तस्करी मामले में 2017 से चल रहा था फरार। यूपी के सीतापुर में एक गांव के बाहर मिला युवक का शव। शादी समारोह में शामिल होने गया था युवक। बिहार के मुजफ्फरपुर में शादी से पहले जीजा के साथ फरार हुई युवती। परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। यूपी के बांदा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों और आशा बहुओं की मिलीभगत का मामला। अवैध तरीके से पैसे लूटने के शख्स ने आरोप लगाए। यूपी के कासगंज में शादी समारोह के दौरान फायरिंग। गोली लगने से मासूम गंभीर रूप से घायल हुआ। बहराइच में घरेलू विवाद को लेकर नशे में पति ने खाया जहरीला पदार्थ। हालत नाजुक। मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सराफा व्यापारियों के यहां ग्राहक बनकर आभूषण उड़ाने वाले को गिरफ्तार किया गया। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद को लेकर महिलाओं के बीच मारपीट हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने नकली दवा बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने कैंसर हॉस्पिटल में काम करने वाले 2 कर्मचारियों के साथ 7 और लोगों को पकड़ा है।
मुंबई क्राइम ब्रांच ने बोरीवली रेलवे स्टेशन से एक शख्स को 7 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। बरामद ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.11 करोड़ रुपए। यूपी के नोएडा में चोरों के गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा। कोची एयरपोर्ट पर अबू धाबी से आए यात्री के बैग से 189.50 ग्राम का सोने का टुकड़ा बरामद, पुलिस आगे की जांच में जुटी। यूपी के संभल में आवारा कुत्तों के झुंड ने 11 साल के बच्चे पर हमला किया, बच्चे की मौत हुई। यूपी के मैनपुरी में युवक की चप्पलों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नरेगा के पैसे न देने पर प्रधान पति के भाई पर मारपीट का आरोप। यूपी के मुरादाबाद को मिली वंदे भारत ट्रेन की सौगात, देहरादून से मुरादाबाद तक चलेगी ट्रेन। एक दूसरे के हुए काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा भारी सुरक्षा के बीच लिए साथ फेरे। शादी करते गैंगस्टर काला जठेड़ी को कोर्ट से झटका, गृह प्रवेश के लिए जठेड़ी को नहीं मिली पैरोल। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का होगा सर्वे, हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोगों ने बनाया जश्न। यूपी के शाहजहांपुर में डीएम और एसपी ने बूथों का निरीक्षण किया, साथ ही मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया। यूपी के बदायूं में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में डीएम ने व्यापारियों संग बैठक की, मतदान जागरूकता कार्यक्रम से लोगों में सहयोग की अपील की। यूपी के बदायूं में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। यूपी के मथुरा में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। यूपी का अम्बेडकर नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, मतगणना स्थल का जायजा लेने पहुंचे आयुक्त। बदायूं में बिस्ली नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला, इंजेक्शन लगाने आए लोगों का आरोप, अस्पताल में नहीं मिली सिरिंज। कासगंज के गांव में 3 अजगर दिखने पर मचा हड़कंप, अजगर का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इजरायली सेना ने लेबनान में ताबड़तोड़ हमले किए हैं, हिजबुल्लाह आतंकियों के 2 कमांड सेंटरों पर हमला किया। इजरायली सेना ने लेबनान में हमले की तस्वीरें साझा की। आईडीएफ ने पिछले 5 महीने में करीब 45 हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले का दावा किया। इजरायल से जंग के बीच गाजा के लिए सहायता जहाज साइप्रस से रवाना हुआ, 200 टन भोजन से भरा है एक सहायता जहाज, मंगलवार को साइप्रस से गाजा के लिए रवाना हुआ। जर्मनी में ट्रेन ड्राइवरों ने काम के घंटों और वेतन को लेकर एक और हड़ताल का आह्वान किया, हड़ताल के कारण यातायात बाधित।